नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज का जो निबंध का टॉपिक है वो है महिला सुरक्षा से संबंधित। जैसा कि हाल ही में दिल्ली में एक 16 साल की लड़की की हत्या कर दी गई, तो कहीं ना कहीं ये महिला सुरक्षा से के लिए एक सोचनीय विषय हम कह सकते हैं। उससे संबंधित निबंध मैंने आज के लिए लिखा है। तो शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना। कैसे बनाओगे भारत को विश्व शक्ति जब सुरक्षित ही नहीं देश में नारी शक्ति। प्राचीन काल से ही महिलाओं को समाज व भारतीय संस्कृति में देवी का दर्जा दिया गया है। अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, तकनीक का क्षेत्र हो, बैंक, चिकित्सा, राजनीति, खेल या स्वयं का कोई व्यवसाय ही क्यों ना हो, महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही हैं। आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि शीर्ष पदों पर भी आसीन हुई हैं। इतना सब होने के बावजूद वर्तमान में नारियां कहीं न कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। आज भी ऐसी अनेक खबरों से लोग रूबरू होते हैं जिनमें नारियों का शोषण व उत्पीड़न होता है। निर्भया कांड की भयावहता से हम भूले ही न थे कि हाल ही में उत्तर पश्चिम दिल्ली के शाहबाद डेयरी क्षेत्र में 16 साल की लड़की की नृशंस हत्या कर दी गई। कोई भी व्यक्ति उस बेसहारा लड़की के बचाव में नहीं आया। इस प्रकार के दुराचारी लोगों के अमानवीय आचरण से नारियों का जीवन खतरे में पड़ गया है। आए दिन ऐसी अनेक पाशविक कृत्यों व घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही हैं तथा इस तरह की घटनाओं से नारी समाज में असुरक्षा की भयानक समस्या उभर कर आ रही है। नारी सुरक्षा की आवश्यकता। नारियों की सुरक्षा संबंधी अनेक कानून बन जाने के बावजूद अनेक लड़कियों के अपहरण, बलात्कार तथा उनकी हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। एसिड हमले आज भी जारी हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए आज भी उन्हें बदनाम किया जाना कम नहीं हुआ है। अतः सबसे ज्यादा असुरक्षा नाबालिग अबोध लड़कियों को लेकर बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में लड़कियों और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर मानसिक रूप से भी सशक्त होना होगा। मानसिक रूप से सशक्त नारी ही अपने अधिकारों को समुचित उपयोग कर देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन कर सकती है। अब हम देखते हैं कि भारत में महिला सुरक्षा से जुड़े कानून कौन कौन से हैं। हमारे देश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को देखते हुए विभिन्न प्रकार के महिला सुरक्षा से जुड़े कानून बनाए गए हैं और साथ ही पूर्व निर्मित कानूनों में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संशोधन भी किए गए हैं। उनमें से प्रमुख कानून और प्रावधान निम्न हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर सुरक्षा अधिनियम 2013 जिसे पोश भी कहा जाता है। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ प्रावधान जैसे कि जो कि आईपीसी भारतीय दंड संहिता में कुछ प्रावधान भी महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित दिए गए हैं, जैसे कि बलात्कार से संबंधित धारा 376 और 77, लज्जा भंग से संबंधित 354, 498A क्रूरता, 304 बी दहेज हत्या, 326 ए बी अम्ल से हमला यानी एसिड अटैक। संविधान में क्या क्या प्रावधान हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए कुछ प्रावधान संविधान में दी गए हैं, जो कि हैं समान कार्य हेतु समान वेतन, गरिमा व शालीनता का अधिकार, समता का अधिकार। अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं के लिए कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 51(3) के जो मूल कर्तव्य हैं उनके अंतर्गत महिलाओं के सम्मान की बात भी कही गई है। महिला सुरक्षा से जुड़े अगर हम कुछ सुझाव देखें तो महिलाओं को आत्मरक्षा से संबंधित तकनीकें सीखनी चाहिए, शिक्षा और जागरूकता में बढ़ाव हो, महिला हेल्पलाइन का प्रयोग किया जाए। निष्कर्ष अगर हम देखें तो
उपसंहार या निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं, महिला सुरक्षा एक सामाजिक मसला है। इसे जल्द सुलझाने की आवश्यकता है। महिलाएं देश की लगभग आधी आबादी हैं जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पीड़ित हैं। महिलाओं के लिए इस बिगड़ते माहौल को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि आम आदमी की भी है। इसके लिए प्रथम कदम यह उठाया जाए कि महिलाओं को अतुलनीय माना जाए। वह पुरुषों से न बेहतर है न बदतर है, वह पुरुषों की पूरक है। बहुत बहुत धन्यवाद।